हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। उम्मीद है सभी बिल्कुल बढ़िया है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का गाइडली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं नवीन कुमार आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन को। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस का एक मेमोरी बेस्ड जो हमारे पास में पेपर है उसको लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं दोस्तों इस सेट की और देखते हैं हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आए हैं क्वांट के पोर्शन में। पहला सेट देखिएगा, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, रॉन्ग नंबर हमें निकालना है भाई। तो देखिएगा 2 से अगर हम यहाँ पे 7 पे चलने की कोशिश करें तो 3+1 हो जाएगा। 7 से अगर हम चलते हैं तो 2+2 हमारे पास में हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं भाई तो 4+1 ये हो रहा है हमारे पास में। 64 अगर हम देखते हैं तो 5+1 हो रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक तो सही बैठ रहा है सर, बट देखिए बाकी जगह +1 आ रहा है, केवल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे +2 का लॉजिक सेट हो रहा है। और यहाँ पे भी 2 और 3 अल्टरनेट है, इसका मतलब ये 7 गलत है। इसकी जगह पे अगर हम 2+1 अगर यहाँ 5 कर दें तो लॉजिक हमारा सही हो जाएगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं 7 अपने आप में एक रॉन्ग नंबर हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। देखिएगा 6 से 10 तो यहाँ तो हमने 4 ऐड कर रखा। 10 से 37 हमने 27 यहाँ पर ऐड कर रखा। 37 से अगर हम चलते हैं भाई यहाँ पे हमने 16 ऐड कर रखा है, ये भी सही है। यहाँ पर देखते हैं दोस्त तो 5 2 1 हमने ऐड कर रखा, ये भी हमारे पास में सही है। आगे देखते हैं 178 से अगर हम 216 पे चले जाते हैं तो 22 और 6 38 10 48 हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है भाई। 48 हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये तो अपने आप में हमारे पास में स्क्वायर और क्यूब हमें दिखाई दे रहे हैं। स्क्वायर और क्यूब हमें दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब अगर दिखाई दे रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 5 का क्यूब, यहाँ 6 का स्क्वायर होना था। यहाँ पर 6 का क्या होना था सर, स्क्वायर होना था हमारे पास। ठीक है, तो ये अपने आप में हमारे पास में गलत नंबर हो जाएगा भाई। 22 6 38 10 22 और 6 28 10 38 38 होना है यहाँ पे, 38 होना है। 38 ना होकर यहाँ पर कितना होना था, 36 हमारे पास में होना था। ठीक है, चलिए तो 216 अपने आप में एक रॉन्ग नंबर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा 432 और 862, तो ये तो जस्ट डबल में होना चाहिए हमारे पास में, जस्ट डबल में होना चाहिए। आगे देखते हैं 862 से 288 चलने की कोशिश करते हैं भाई। तो देखिएगा 6 और 2 8 और 8 16 है ना। 862 से 288 अगर चलते हैं तो ये डिवाइडेड बाई 3 है, लेकिन लगभग में नहीं आएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा। यहां से चलते हैं भाई तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर कि 28 दूनी 56 8 दूनी 16, ये सीधे डबल है, ये सीधे डबल है। यहां पर अगर हम देखते हैं भाई यहाँ पे तो देखिएगा ये आपके पास में कितना है, 19 या 57, ये डिवाइडेड बाई 3 है, ये आपके पास में डबल है, और ये डिवाइडेड बाई 3 होगा सर आपके पास में 3 12 के 36 और 24 3 18 24। ठीक है, तो इसी पैटर्न को यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 3 होना था और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 2 होना था। तो ये 864 होना था, ना कि 862 हमारे पास में होना था भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 8 से 19 हमने 11 ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने 20 ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने 31 ऐड कर रखा है भाई। यहाँ पे देखिएगा 30 10 44 आपने ऐड कर रखा है। 144 से अगर 114 से अगर हम 172 पे जाते हैं 56 और 58 हमने ऐड कर रखा है भाई यहाँ पे। और 172 9 और 2 7 4 14 24 में से 17 3 4 7 77 हमने ऐड कर रखा है। तो यहाँ से तो काम नहीं बना, एक बार वापिस से डिफरेंस लेकर चेक करते हैं। 11 से 20 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 13। आगे हमारे पास क्या होना चाहिए था सर, यहाँ पे देखिएगा यहाँ तो कितना बनेगा 4 और 14 बनेगा, बट बनना कितना चाहिए 15 बनना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, मतलब ये गलत है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा सर, 172 अपने आप में रॉन्ग नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 59 ऐड करना था, 173 आना था, तो आपके पास में लॉजिक पूरा एक फॉलो हो जाता। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा बेहतरीन सा कैसलेट हमारे सामने है, इसको पढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड एंड लेफ्ट अनसोल्ड बाई शॉप पी क्यू आर एंड एस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल इन स्टॉक इन द गिवन शॉप पी क्यू आर एस। ठीक है, the total number of articles sold by shop P is equal to number of articles were left unsold by S. ठीक है, the number of article available in stock in shop Q is 285, which is 36 2 by 3% less than the number of article available in stock in shop R,
number of articles left unsold by shop Q is 30 more than the number of articles left unsold by shop R, had the number of articles sold by shop Q been 5 less than the actual respective ratio between the number of articles sold by shop Q and R would have been 1:3. Average number of articles sold by shop R and S is 360. Out of the total number of articles that are available stock in shop P, 55% वर सोल्ड। तो P के लिए एक डेटा हमें मिल गया। तो देखिएगा हमारे पास 4 शॉप्स हैं भाई, एक टेबल हम फॉर्म करते हैं, उसी में हम डेटा फीड करते चलेंगे। PQRS हमारे पास में है, इसमें देखिएगा सोल्ड आ जाएगा, अनसोल्ड आ जाएगा और टोटल हम बात कर सकते हैं स्टॉक की। तो P के लिए जानकारी है हमारे पास में कि 55% हमने सोल्ड कर दिया। 5/11 55 अगर हम लेते हैं भाई तो 55/100 तो दैट मीन्स 11/20। अगर टोटल स्टॉक हमारे पास में 20 यूनिट था सर, टोटल स्टॉक अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास 20x का टोटल स्टॉक था, तो इसका 55% हमने सोल्ड कर दिया, दैट मीन्स 11x हमारे पास सोल्ड हो गया। तो अनसोल्ड कितना हो गया भाई, 9x हो गया। P के लिए तो डेटा आ गया। अब शुरुआत में आ जाते हैं। The number of article sold by shop P is equal to number of article were left unsold by S। तो P का सोल्ड S के अनसोल्ड के बराबर है, तो S का अनसोल्ड भी कितना हो जाएगा भाई, 11x हो जाएगा। S का अनसोल्ड भी कितना हो जाएगा सर, 11x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The number of article available stock in shop Q is 285। तो Q में अगर हम स्टॉक की बात करते हैं सर, तो Q में हमारे पास में स्टॉक है 285 विच इज 36 2/3% लेस। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। 36 2/3%, देखिएगा 36 दिया 108, 108 दो 110/3, इसका मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू है सर 11/30 की। ठीक है, 11/30 लेस देन नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल स्टॉक इन आर। तो अगर आर में हमारे पास में 30 स्टॉक अवेलेबल है, आर में अगर हमारे पास में 30 है सर, तो यहां पर कितना है हमारे पास में, 11 यूनिट कम है। दैट मीन्स कितना हो गया भाई हमारे पास में 30/11 है ना, 36 108 110 11/30 30, तो ये हो जाएगा सर 19 यूनिट। और 19 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है सर, 285। तो 19 से कम 19 हो जाएगा आपके पास में, बचेगा आपके पास में 15। तो 15 दिया 450। तो सेकंड डेटा आपके पास में आ जाएगा। आर में कितना अवेलेबल है सर स्टॉक हमारे पास में, आर का स्टॉक हो जाएगा सर 450। चलिए आगे बढ़ते हैं। Number of article left unsold by shop Q is 30 more than the number of article left unsold by R। लेफ्ट अनसोल्ड बाई R, तो दोनों के लिए अनसोल्ड का हमारे पास में एक डेटा दे रखा है, अनसोल्ड का हमारे पास में डेटा दे रखा है। इसको अब हम लेके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी एक नया वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, देख लेते हैं। द नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाई Q इज 30 मोर देन Y। Q जो है सर 30 मोर देन R है। R में अगर अनसोल्ड हम Y लेते हैं सर, तो Q में कितना हो जाएगा सर, Y प्लस 30 हमारे पास में हो जाएगा। ये हो गया, अनसोल्ड आ गया। तो अब यहाँ पे हम सोल्ड निकाल सकते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि स्टॉक हमारे पास में है। अब आगे कंडीशन दे रखी, हैड द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय Q बीन 5 लेस देन। तो देखिए Q का जो सोल्ड होगा सर वो कितना होगा, 285 माइनस Y माइनस 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 285 माइनस Y माइनस 30, और यहाँ पे क्या बोला है, 5 लेस हो जाता, 5 लेस हो जाता। ठीक है, रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय Q टू R। तो R का सोल्ड कितना हो जाएगा सर हमारे पास 450 टोटल स्टॉक है, माइनस Y, और इसका रेशियो कितना हो जाता सर 1:3 हमारे पास में हो जाता। तो देखिएगा अगर हम यहाँ से 35 अगर कम कर देते हैं 253 आपके पास हो जाएगा सर 750, माइनस हो जाएगा 3Y इक्वल्स टू हो जाएगा 450 माइनस हो जाएगा Y। तो यहाँ पर लेकर आएंगे सर 450 इधर लेकर आइए, तो आपके पास बचेगा 300, और यहाँ पर आपके पास बचा रहेगा दोस्त 2Y। तो Y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 150, Y का वैल्यू आपके पास 150 आ जाएगा। अगर Y का वैल्यू हमारे पास आ गया, इसका मतलब हमारे पास Q और R के लिए पूरा डेटा आ चुका है, Q और R के लिए आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको फीड ही कर लेते हैं एक बार। देखिएगा यहां पे अगर हम बात करते हैं सर, तो यहाँ 150 है हमारे पास में अनसोल्ड, दैट मीन्स R के लिए सोल्ड कितना हो गया दोस्त 300। यहाँ पे कितना अनसोल्ड हो जाएगा सर, Y प्लस 30 ये हो जाएगा 180, तो यहाँ पे सोल्ड कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय R एंड S इज 360।
आर और एस का जो हमारे पास में सोल्ड है सर, एवरेज कितना है 360 का, 360 का एवरेज है, दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 720, 720 अगर हो जाएगा तो आर ने 300 बेच चुका है, इसका मतलब जो रिमेनिंग 420 है सर वो किसका सोल्ड है, हमारे पास एस का सोल्ड हो जाएगा 420, ये भी हो गया। और आगे बढ़ते हैं भाई, बस इतना ही डेटा हमारे पास में प्रेजेंट है। तो केवल हम इतने के विषय में जानते हैं, क्यू के विषय में जानते हैं, आर के विषय में जानते हैं और एस का केवल हम सोल्ड जानते हैं, बाकी का डेटा हम नहीं जानते। इस एक्स का वैल्यू ही नहीं पता, इस कारण से हम यहाँ पे कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं इससे रिलेटेड। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इन स्टॉक बाई क्यू एंड आर। क्यू और आर का टोटल स्टॉक चाहिए सर, तो क्यू और आर का स्टॉक तो है हमारे पास में 400, 200, 600, 730 और 735 आपके पास में टोटल नंबर स्टॉक्स यहां पर हो जाएगा क्यू और आर का, तो 735 एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाई आर। आर का अनसोल्ड देखिएगा सर, आर का अनसोल्ड 150 है, इसमें से आपने कितना कम कर देना है 150 कम कर देना है, 13 माइनस अगर आप 5 करते हैं 8 बचेगा और आपके पास में यहाँ पे बचा रहेगा 585। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, हैड द नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाई पी बी 30% मोर। तो पी का अनसोल्ड देखिएगा 9x है सर, आपके पास 9x है, ये अगर 30% मोर होता दैट मीन्स 130% हो जाता सर, तो कितना हो जाएगा 13 9 के 117, दैट मीन्स 11.7x हो जाता सर। ये हमारे पास में क्या है, पी के लिए अनसोल्ड है, ठीक है। मोर देन द एक्चुअल एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल इन स्टॉक इन पी बीन 20 लेस। तो स्टॉक हमारे पास में टोटल अगर हम बात करें तो स्टॉक हमारे पास में कितना हो जाता भाई, जो 20x स्टॉक था -20 हो जाता। तो यहां से अब हम सोल्ड बता सकते हैं यहाँ पे कि सोल्ड कितना होगा 20x -20 - 11.7x, तो आपके पास में कितना बचा रहेगा 8.3, 8.3x और -20 आपके पास में हो जाएगा सर। सोल्ड आपके पास में कितना हो जाएगा 8.3x -20 आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड बाय पी। तो पी का सोल्ड का परसेंट बताना है हमें, सोल्ड का परसेंट बताना है। तो देखिए सोल्ड कितना आया सर 8.3x माइनस आपके पास में आ रखा है 20 डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक आपके पास में था 20x -20 और मल्टीप्लाई बाई 100%। तो देखिएगा इसमें तो कहीं हम कैलकुलेशन आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि x का वैल्यू है नहीं, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन की कंडीशन हमारी यहाँ पर सेट हो जाएगी क्योंकि कैलकुलेशन आगे हो नहीं पाना। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा द नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल स्टॉक इन Z इज 1.2 टाइम्स मोर देन नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल स्टॉक इन R। तो Z में हमारे पास 1.2 टाइम्स मोर है, दैट मींस 2.2 टाइम्स है भाई। R में देखिए स्टॉक कितना है सर आपके पास, तो R में स्टॉक की बात करें 450 है हमारे पास में, तो 450 से हमें कितना चाहिए 2.2 टाइम्स। इसका मतलब हमारे पास में टोटल कितना हो जाएगा भाई, 0 से डेसिमल खत्म, 2 इसमें दे दीजिए, 90 इंटू 11 990 हमारे पास हो जाएगा स्टॉक यहाँ पे, ठीक है। टॉप Z सोल्ड ईच आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 5.50 रुपीज, ठीक है। हाउ मच प्रॉफिट डिड टॉप Z अर्न ऑन सेलिंग 1/3 ऑफ द आर्टिकल। तो सेल कितने कर दिया सर इसने 1/3, सेल कर दिया कितने 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा सर इसका, तो 330 इसने सेल किया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर 330 आर्टिकल सेल किया और हर आर्टिकल पे इसको कितना प्रॉफिट होता है 5.5 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो जाता है। तो 33 इंटू 55 आपको यहाँ पे करना है, 33 इंटू 55, 55 165, 5 बच्चा 16, 55 165, 6 और 5 11, 1 6 7 और 1 8, टोटल 15 रुपीज आपके पास में यहाँ पर बन जाएगा सर। 1815 रुपए इसका क्या बनेगा ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाई शॉप एस, अनसोल्ड बाई शॉप एस। तो अनसोल्ड बाई शॉप एस कितना है सर 11x है हमारे पास, 11x एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाई शॉप पी। शॉप पी का अनसोल्ड कितना है सर 9x है, तो सेम वेरिएबल वाली वैल्यू है तो सिंपल रेशियो बन जाएगा 11:9। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाई क्यू एंड आर टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाई क्यू एंड आर टुगेदर। तो देखिएगा क्यू और आर का टोटल अनसोल्ड कितना है सर, क्यू और आर का टोटल अनसोल्ड की अगर बात करते हैं 180 150, दैट मींस 330 हमारे पास में। कहां गया भाई, ये है
330 हमारे पास में है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाई सॉपएस, आर्टिकल सोल्ड बाई सॉपएस, सॉपएस का सोल्ड देख लीजिए 420 है, 420 हमारे पास में है, इनटू आपके पास हो जाएगा 100%, 0 0 3 से कैंसिल करते हैं, 11 3 से कैंसिल करते हैं 14 टाइम्स, तो 1100 डिवाइडेड बाई 40, 14 7 98, लगभग 79% के आसपास पहुंच जाएंगे। 14 अट्ठे 112 हमारे पास में होता है भाई 1120, तो थोड़ा सा ही कम है, तो अप्रॉक्स 79 78% पे पहुंचेंगे। 78 है नहीं, 79 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Had the number of article available in stock in shop S been 195 more than number of article available in stock in shop P, then what would have been number of article available stock in shop P? तो P के लिए डेटा दे रखा है। देखिएगा P के लिए अगर हम बात करते हैं भाई, अगर S के लिए ले लेते हैं ना, P का तो हमें याद है कि 20x हमारे पास स्टॉक है। अगर S के लिए स्टॉक के लिए बात करें, नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल इन स्टॉक एस बीन 195 मोर देन नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल इन स्टॉक पी, तो स्टॉक पी में तो हमारे पास 20x है, इससे कितने ज्यादा हो जाते हैं सर, 195 ज्यादा हो जाते हैं। तो एस के लिए देखिएगा हमारे पास में अनसोल्ड का डेटा है भाई, तो एस के लिए अगर हम अनसोल्ड की बात करते हैं 11x है, इसका मतलब एस के लिए सोल्ड कितना हो गया सर, 9x प्लस 195, 9x प्लस 195 हमारे पास में हो जाएगा। और इसी का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है सर, तो इसी का जो वैल्यू हमारे पास में दे रखा है वो कितना दिया था 420, वह हमारे पास दे रखा था 420 हमारे पास में दे रखा था। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 200 ही कम कर दीजिए, 225 बचेगा। तो 9x इक्वल्स टू आपके पास 225, तो x का वैल्यू हमें यहां से मिल जाता है 25। आपसे क्या पूछा, अवेलेबल स्टॉक इन शॉप P, तो P में स्टॉक कितना है सर 20x है, और अगर x का वैल्यू 25 रखते हैं तो 500 हमारे पास में टोटल यहाँ पे बन जाएगा। तो आई होप भाई यहां तक की चीजें बढ़िया से क्लियर हो चुकी है। तो देखिएगा दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है कि जो गोट हमारा प्रोग्राम है, गाइडली ऑनलाइन एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026-2027 के लिए ये लॉन्च हो चुका है। हिंदी का 3.0 का ये हमारे पास में प्रोग्राम है, जो आपको भाई बिगिनर्स से बैंकर्स तक के सफर को पूरा कराएगा। ये जो हमारे पास में प्रोग्राम है सर, ये हमारे पास 1-to-1 हमारे पास में मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें हर एक स्टूडेंट के लिए आपको पर्सनलाइज मेंटर यहां पर मिलने वाला है। और देखिएगा इसके लिए हमने 9 स्टेप्स का एक सिलेक्शन सिस्टम यहां पे बना रखा है। सिस्टम को समझिएगा। सबसे पहला तो आप जैसे ही एनरोल करते हैं और अनलॉक करेंगे, पहला जो स्टेप होगा, आपको एनरोल करके आप अनलॉक करेंगे भाई गाइडली का जो गोट प्रोग्राम है इसके एक्सेस को, जिसमें आपको स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, मेंटरशिप इकोसिस्टम एक्टिवेटेड आपका हो जाएगा। तो मेंटरशिप मेंटर आपको यहां से मिल जाएगा। आगे देखिएगा पर्सनल मेंटर आपके पास में आ जाएगा 24 आवर्स के अंतर्गत, 24 घंटे के अंदर आपके पास में एक पर्सनल मेंटर आपके लिए असाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्त आपका एक एमआरआई किया जाएगा, है ना मेडिकल वाला नहीं, यहाँ पे हम भी एमआरआई करते हैं भाई, जिसमें आपको क्या पता चलेगा जब आप इस टेस्ट को लगाएंगे, जब आप इस असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे, तो आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं, किस पोर्शन में आप वीक हैं, ये आपको पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, जो आपके गैप्स हैं, कहां पर आप लैग कर रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा, ताकि हम उस पॉइंट पे आपके साथ काम कर सकें। इसके अलावा फिर आपके पास में भाई देखिए मेंटर का कॉल आएगा एमआरआई के बाद में, जो भी आपके पास में ऑनेस्ट रियलिटी आपका चेक होगा, सारा का सारा फीडबैक आपको दिया जाएगा, आपको पूरा एक पाथ यहां से मिल जाएगा। इसके बाद में देखिएगा आपके पास में स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी आपके साथ में। इसमें आपके पास में देखिएगा जो पोर्शन होंगे, सेफ स्ट्रक्चर्ड आप कर सकते हैं या एग्रेसिव फास्ट आप यहाँ पे चल सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी डिसाइड की जाएगी। इसके अलावा आपकी डेली जो ट्रैकिंग है, अकाउंटेबिलिटी आपकी चेक किया जाएगा, डेली आपका ट्रैकिंग किया जाएगा, ताकि स्टडी आपको अपडेट मिलती रहे, स्टडी अपडेट आपका मिलेगा, मॉक एनालिसिस आपके साथ में होगा और मेंटर्स का फॉलोअप आपको मिलेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो आपके पास में मेंटर का डायरेक्ट यहाँ पे कॉल आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो है भाई मंथली असेसमेंट आपको मिलेगा, स्मार्ट कैटेगराइजेशन आपका होगा। धीरे धीरे हम क्या करेंगे भाई, प्रिपरेशन जैसे जैसे आपका लेवल अप होते जाएगा, वैसे वैसे आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, आगे की तरफ हम लेकर चलते जाएंगे। इसके बाद आपका वीकली परफॉर्मेंस भी हम रिव्यू करने वाले हैं, इस तरीके से आपके पास में क्या करेक्शंस की आवश्यकता है और कौन सी स्ट्रैटेजीज हमें लेनी है, किस प्रकार से हमें अपग्रेड करना है, कैसे हमें टारगेट रीसेट करना है। इसके अलावा वीकली 1-to-1 विथ गोट मेंटर्स, आप मेंटर्स के साथ में भी क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे।
ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो आपके पास बैंकर्स हैं और जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो देखिएगा, अगर आप इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो देखिएगा भाई, आपको क्या करना है, एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन करा दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा, आपके पास में एक कॉल आ जाएगा जहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल और इससे संबंधित मिल जाएगी। तो बिल्कुल, अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आप एक बिगिनर हैं या आपने एग्जाम्स दे रखे हैं, पहले से आप प्रिपेयर कर चुके हैं, प्रीलिम्स तक पहुंच रहे हैं, मेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ में जुड़कर बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से आप बैंकर तक के सफर को पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से जाइएगा और इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। चलिएगा दोस्त, हम बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देखिएगा, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, पहला कहता है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय 5 एंटिटीज A B C D E on Monday and Tuesday. Okay, the value of each share sold by entities A B C D E is 10, 20, 30, 40 and 50 rupees respectively. The value of each share sold by all the entities on Monday and Tuesday is equal. तो जो हमारे पास में वैल्यू है शेयर की वो हमेशा कांस्टेंट है। ए ने जितने भी शेयर बेचे उनका प्राइस 10 रुपए ही था, बी ने जितने भी बेचे उसका प्राइस 20 रुपए ही था। यही हमारे पास में डेटा है। देखिएगा, हमारे पास में जानकारी क्या दे रखी भाई, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड ऑन मंडे, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। डायरेक्ट हमारे पास में डेटा ही दे रखा है कि मंडे और ट्यूसडे को हमने कितने कितने शेयर्स यहाँ पे बेच रखे हैं भाई। ठीक है, ये देखिएगा भैया ना, ये है एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिएगा ये कंडीशन दे रखी है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ ईच शेयर सोल्ड बाई ABCD 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में देखिए डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड ऑन मंडे टू ट्यूसडे, ये हमारे पास में डिफरेंस है मंडे माइनस ट्यूसडे का, और रेशियो है मंडे एंड ट्यूसडे का, रेशियो है हमारे पास मंडे एंड ट्यूसडे का। तो देखिए जो डिफरेंस है 5 और 3, अगर हम यहाँ पर बात करें रेशियो में 2 यूनिट का डिफरेंस है सर, इस 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 है, 2 यूनिट की वैल्यू 20, इसका मतलब मंडे हमने कितना बेचा, 5 यूनिट 50, 3 यूनिट 30 हो जाएगा। 2 और 1 का डिफरेंस है, 1 की वैल्यू 20, इसका मतलब 40 और 20 आपके पास में हो जाएंगे सर। आगे देखते हैं 8 और 5, 3 यूनिट का डिफरेंस है, इस 3 यूनिट का वैल्यू है 15, 1 की वैल्यू 5, तो 8 की वैल्यू 5 40, 55 25 हमारे पास हो जाएगी। अगला देखते हैं 3 और 1, 2 का अंतर, 2 की वैल्यू 30 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू हो जाएगी 45 और यहाँ पे हो जाएगी 15। 9 और 7 अगर हम देखते हैं, 2 का अंतर 10, 9 पन्ना 45 और 7 पन्ना 35 हमारे पास में शेयर्स यहाँ पे हो जाने हैं सर। तो ये हमारे पास में यहाँ पे टोटल डेटा आ जाएगा मंडे और ट्यूसडे का। ठीक है, कि कितने कितने शेयर्स हमने यहाँ पर बेच रखे हैं, कितने कितने शेयर्स हमने बेच रखे हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सर। ये टेबल तो हमने फॉर्म कर ली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा पहला, What is the value of the total share sold by B on Monday and Tuesday together? तो B ने मंडे और ट्यूसडे कितने शेयर यहाँ पर बेच रखे हैं उसका हम टोटल डेटा लेते हैं। देखिए B ने बेचे हैं भाई 40 + 20 60 शेयर्स, और B के लिए प्राइस कितना है 20 है, तो 60 शेयर्स बेचे हैं 20 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो 60 इंटू 20 आपके पास हो जाएगा सर 1200 रुपीज। नेक्स्ट आइएगा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाई ACE ऑन ट्यूसडे, ACE ऑन ट्यूसडे, तो ACE ऑन ट्यूसडे, तो A ये हो गया भाई, C ये हो गया और E आपके पास ये हो जाएगा। तो 30 20 50 55 60 60 30 90 टोटल शेयर हो जाएंगे 90। सो 90/3 हमारे पास में हो जाएगा सर। 90/3 अगर हम करते हैं तो 30 का एवरेज हमारे पास में हो जाएगा, 30 का एवरेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाई A एंड B ऑन मंडे, शिवानी बॉट X शेयर बाई इन्वेस्टिंग ₹1000। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाई A ऑन मंडे, शिवानी बॉट 80% ऑफ इट। ओके, तो देखिएगा A ने जो बेचा है भाई, A ने जो शेयर्स यहाँ पे बेचा है, हम कह सकते हैं कि A के लिए अगर हम मंडे की बात करें तो A ने मंडे कितने शेयर बेचा है सर, 50 शेयर्स बेचा है। A ने मंडे हमारे पास में 50 शेयर्स यहाँ पे बेच रखा है, तो A ने जो 50 शेयर बेचा है इसका 80% शेयर किसने खरीद लिया, शिवानी ने। तो इसका अगर हम शिवानी के लिए बात करते हैं 80% कितना होगा सर, 40 शेयर्स खरीद लिया, और 40 शेयर्स जो इसने खरीदा है तो कितने प्राइस में खरीदा होगा, A के लिए वैल्यू कितनी है सर 100, 10 रुपीज पर शेयर, तो 400 रुपीज के तो यहाँ पे खरीद लिए भाई इसने। अभी भी देखिएगा टोटल कितने रुपए के शेयर खरीदे हैं, 1000 रुपीज के, 600 रुपीज अभी हमारे पास में बचे हुए हैं, 600 रुपीज के शेयर हमारे पास में बचे हुए हैं। तो देखिएगा अब बी ने मंडे कितने शेयर खरीदा होगा भाई शिवानी ने, बी ने मंडे कितने बेचा है,
तो देखिएगा सर, बी ने मंडे में कितना बेचा है, तो बी ने मंडे में बेचा है दोस्त हमारे पास में 40 शेयर। बी ने मंडे में कितने बेचा है सर, 40 शेयर बेचा है। अब इसमें से देखिए शिवानी ने यहाँ पे कितने खरीदे होंगे, पैसे तो कितने बचे, 600 रुपए। और बी के लिए प्राइस कितना है सर, 20 का। इसका मतलब यहाँ पे कितने शेयर खरीदे भाई, 30 शेयर खरीदे। यहाँ पे कितने खरीदे सर इसने, 30 शेयर खरीदे। आपसे क्या पूछा है सर, देखिएगा, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाई बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ शेयर वर बॉट बाई शिवानी। तो बी ने टोटल कितने बेचा है सर, बी के लिए देखिएगा, तो बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या बताना है भाई, बी से खरीदे गए शेयर। तो बी से कितना शेयर खरीदा सर, 30। और शिवानी ने टोटल शेयर कितने खरीदे भाई, 40 यहाँ खरीदे, 30 यहाँ खरीदे, 70। और मल्टीप्लाई भाई क्या चाहिए भाई, 100 चाहिए हमें। सो 3/7 की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी हुई है भाई, 3/7% की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है दोस्त, ठीक है। टोटल शेयर शिवानी ने कितने खरीदे, तो 40 30 70 खरीदे हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाई बी, बी ने टोटल कितने बेचे, ओके ओके ओके, बी ने अगर हम बात करते हैं सर, तो बी ने देखिएगा टोटल कितने शेयर बेचे हैं, 40 20 60 शेयर्स बेचे हैं, 60 शेयर्स बेचे हैं। तो बी ने टोटल बेचा है सर हमारे पास 60 शेयर। इस 60 का हमसे परसेंटेज पूछा हुआ है, तो 60/70, 6/7 की अगर हम बात करें तो लगभग 86% हमारे पास हो जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाई एफ ऑन मंडे इज ट्वाइस मोर देन नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाई ए ऑन ट्यूसडे। तो ए का ट्यूसडे ले लेते हैं। देखिएगा ए ने ट्यूसडे कितने शेयर बेचा है सर, ए ने ट्यूसडे बेचा है 30, इससे डबल है सर, इससे डबल है। तो एफ ने मंडे कितना बेचा होगा, इज ट्वाइस मोर देन दैट मीन्स थ्राइस है हमारे पास में। तो 3 इंटू 30 ये हो जाएगा सर 90, ठीक है। मोर देन नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाई ए ऑन ट्यूसडे, ओके। देन द वैल्यू ऑफ ईच शेयर सोल्ड बाई एफ ऑन मंडे इज 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर सोल्ड बाई एफ ऑन मंडे, तो 15 9 के 135, 1350 रुपए हो जाएगा। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर सोल्ड बाई सी ऑन ट्यूसडे एंड डी ऑन ट्यूसडे। सी और डी का ट्यूसडे का रेशियो चाहिए। तो सी का है भाई हमारे पास में कितना, सी का ट्यूसडे 25 और डी का अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 15 हो जाएगा। सो सी और डी ट्यूसडे 25 15 हमारे पास में हो जाएगा। सो 25 और 15 का आपको रेशियो चाहिए, ठीक है। रेशियो बिटवीन वैल्यूज। सो 25 और 15 हमारे पास में शेयर्स हैं। और सी और डी के लिए प्राइस देखिएगा सर कितना है, तो सी के लिए आपके पास में 30-40 का प्राइस है, 30-40 का प्राइस है सर। तो यहाँ पे आपके पास 30 है, यहाँ पे आपके पास 40 का प्राइस है। टोटल वैल्यू हो जाएगी सर 750 और रेशियो आपके पास हो जाएगा 600। 150 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा सर, 4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पॉट्स कॉपर ब्रास एंड सिल्वर मैन्युफैक्चर्ड बाई 3 companies ABC. The given line graph shows the total number of copper and brass manufactured, and the table shows the ratio of the difference between copper and brass and the number of silver manufactured. तो ये हमारे पास में एक टेबल यहाँ पर बनानी पड़ेगी जिसमें अब इस डेटा को हमें फीड करना होगा। तो देखिए कॉपर और ब्रास का तो डेटा हमारे पास में दे रखा है भाई, है ना। कॉपर और हमारे पास में यहां पर आ जाएगा, तो लाइन ग्राफ हमें देता है टोटल नंबर ऑफ कॉपर और ब्रास, ठीक है। 3 कंपनी है हमारे पास, ए बी सी। इन्होंने बनाए हैं भाई कॉपर, इन्होंने बनाए हैं सर ब्रास, और इन्होंने बनाया है सर हमारे पास सिल्वर। सिल्वर का डेटा नहीं दे रखा है, सिल्वर के डेटा के लिए टेबल दे रखा है। तो पहला हम डेटा लेते हैं ए के लिए। देखिएगा 40 है आपके पास में और 38 है भाई, कॉपर और ब्रास। 40 और 38 हमारे पास हो जाएगा, 40 और 38 ये सही है हमारे पास में पहला डेटा, ठीक है। आ जाएगा भाई यहाँ पे। तो 20 के बाद में अगर हम बात करें, 20 का सेपरेशन है ना, तो 24 28 32 36 36 4 का सेपरेशन है, 36 हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं भाई बी वाली कंपनी के लिए। तो ये तो हो जाएगा सर आपके पास 1 पॉइंट ऊपर 84 और ये 60 के ऊपर 4 4 8 68। तो 84 एंड 68 हमारे पास बी के लिए हो जाएगा, 84 68 यहां पर हो जाएगा। अगले के लिए बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा सी के लिए ये होगा आपके पास 4 8 12, यहां पे हो जाएगा सर 72, और ये तो सीधे सीधे आपके पास में इसी पे है 60। तो 72 और 60 आपके पास हो जाएगा सी के लिए, 72 और 60 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो किसका है, कॉपर एंड ब्रास, इनके बीच में डिफरेंस का 40 36 4 का डिफरेंस है भाई।
1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 64। तो सिल्वर यहाँ पे 64 हो जाएगा। 84 68 इनके बीच में डिफरेंस देखिएगा 14 और 2 16 का डिफरेंस है भाई। सो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 25 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा सर 50। नेक्स्ट देखिएगा 72 60 12 का अंतर है सर, एक की वैल्यू अगर 12 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 96 हो जाएगी, 96 हो जाएगी। तो थर्ड कंपनी में कितने हो जाएंगे सर 96 हमारे पास में यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हमने सारा का सारा डेटा ले लिया, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला देखिएगा, द नंबर ऑफ कॉपर पॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ सिल्वर पॉट बाय 8। तो सी के लिए हमें चाहिए है भाई कौन कौन सा, कॉपर और सिल्वर। सी के लिए कॉपर सिल्वर देखिएगा, तो कॉपर है आपके पास 72, सिल्वर है 96। तो कॉपर तो आपके पास में है सर 72 और सिल्वर आपके पास में कितने हैं सर 96। आपसे पूछा है व्हाट परसेंट लेस देन, 96 से देखिएगा ये कितना लेस है सर। 96 से अगर हम इसके लेस की बात करते हैं तो कितना कम हो जाएगा, 24 कम है सर। कंपैरिजन आप 96 से ले रहे हैं तो ये तो सीधे सीधे 1/4 लेस है, और 1/4 लेस दैट मीन्स 25% लेस हो जाएगा। आगे देखते हैं, रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कॉपर पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड ई। तो बी का तो डेटा है सर हमारे पास कॉपर पॉट का, देखिएगा बी ने कितने कॉपर पॉट बना रखे हैं सर। तो बी के लिए अगर हम कॉपर पॉट की बात करते हैं तो 84 बना रखे हैं, इसका मतलब इस 7 यूनिट की वैल्यू 84 है। सो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा सर 48 का हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में जो ई कंपनी है भाई, ई ने हमारे पास में जो कॉपर बनाया, ई ने जो हमारे पास में कॉपर के पॉट्स बनाए हैं वो कितने हो गए सर हमारे पास 48 हो गए। आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ कॉपर पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड ई टुगेदर। तो ए ने देखिएगा कॉपर पॉट कितने बना रखा है सर, ए ने बनाया है मेरे भाई 40 कॉपर पॉट्स। ए ने हमारे पास में टोटल कितने बना रखा है 40, तो 40 और आपको क्या चाहिए सर 48 का सम यहां पर चाहिए होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 88 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिल्वर पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए का सिल्वर लेते हैं भाई, ए का सिल्वर कितना है सर 64। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रास पॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड सी। तो ब्रास हमें चाहिए ए और सी का, तो ए और सी 60 30 90 90 और 6 आपके पास कितना हो जाएगा सर 96 हो जाएगा। सो 96 आपके पास में आ जाएगा। 16 चौका 64, 16 छिक्के 96, और हम आगे बढ़ा सकते हैं 2/3, 2/3 का मतलब होता है सर 66.67% हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा, इफ द नंबर ऑफ सिल्वर पॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स, एक कोई कंपनी है सर एक्स, इसके लिए हमारे पास में सिल्वर का डेटा दे रखा है, इज 25 मोर देन द थ्राइस द नंबर ऑफ सिल्वर पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। तो बी के लिए सिल्वर देखिएगा सर कितना है 50 है हमारे पास में, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 150 175। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिल्वर पॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स, दैट इज 175। नेक्स्ट देखिएगा अगला हमसे क्या कहता है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ब्रास पॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, ब्रास ए और सिल्वर सी। तो ब्रास ए और सिल्वर सी देखते हैं भाई, 36 और 96 आपके पास में हो जाएगा, तो 36 और 96 हमारे पास में हो जाएगा। चलिए भाई इसका बनाते हैं रेशियो, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 अट्ठे 96, 3:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा सर, अगला देखिएगा क्या कहता है आपसे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड टोटल पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। ए और सी के बीच में हमें डिफरेंस चाहिए, तो ए का टोटल ले लेते हैं सर, देखिएगा, तो 4 और 2 6, 8 7 15 4 19 196। सी के लिए बात करते हैं, 6 4 10 0 1, 6 और 1 7 5 12 12 और 9 21 210 हमारे पास में हो जाएगा। तो इनके बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो टोटल कितना बन जाएगा, ओके टोटल ये तो हमारे पास में सिल्वर पॉट्स हो गए, ए और सी का बोला है भाई, तो इसको ले लीजिए 36 और 64, तो ये हो जाएगा आपके 70 30 100 140, और सी के लिए चाहिए हमें ना 6 और 2 8 यहाँ पे हो जाएगा 9 और 1 10 5 15 15 7 22 228 हमारे पास में हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं भाई, तो 228 ये सही है, और 140 देखते हैं इसमें ना, 228 और 140 ये तो छोटा आएगा सर हमारे पास में, छोटा आएगा, ये ऑप्शन में है नहीं हमारे पास में, यहाँ पे ऑप्शन में ये गिवन नहीं है सर, गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास में मात्र 88 का डिफरेंस होगा, ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन से यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्त। अगला देखिएगा क्या कहता है, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। 22% 500 तो 110 हो जाएगा सर, प्लस एक्स। 45% ये हो जाएगा 180, प्लस हो जाएगा 130। 110 ट्रांसफर करेंगे 20 तो वैल्यू हो जाएगी सर 200 आपके पास में। आगे बढ़िएगा, अगला देखिएगा, ये तो हो जाएगा 31 प्लस एक्स प्लस 121 बराबर आपके पास होगा 205। और अगर हम इसको देखते हैं 841, ये हो जाएगा 29 माइनस हो जाएगा 34। तो 29 34 माइनस 5, 200 यहाँ से बचेगा भाई, और 200 और आपके पास यहाँ से आ जाएगा 251। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा रहेगा, 48 आपके पास बचा रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा, अगला देखिएगा। कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो डिवाइड में आ जाएगा 14 और ये मल्टीप्लाई में, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा सीधे सीधे। तो 500 माइनस 4 से ये 9 बार कट जाएगा 900, प्लस आपके पास हो जाएगा 600। 6 5 11, 11 माइनस 9 आपके पास 200 बचा रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा सर, अगला देखिएगा 1090 माइनस 270, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ बचेगा 20 और 820, 820 ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास में हो जाएगा 0, 8 4 12, 2 हासिल 1, 12 और 1 13 और 4 17। 1720 माइनस 820 आपके पास बचा रहेगा सर 17 माइनस 8 900। और आप जानते हैं कि 900 आपके पास में 30 का स्क्वायर हो जाता है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा 32 8 256, 256 प्लस 185 है ना, ये बन जाएगा 256, प्लस आपके पास में हो जाएगा 185 आपके पास में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 हासिल 1, 8 5 13 14, 441 ये बनेगा भाई 441। तो ये हो जाएगा 21/3 इंटू 49 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। 3 से कट जाएगा 7 बार, इसके अंदर 7 स्क्वायर है तो 7 की पावर 3 बन जाएगी इक्वल्स टू 7 टू द पावर x। तो कंपैरिजन करके हम आंसर कर सकते हैं 3। ठीक है भाई, चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। नित्या स्कोर्ड 80 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाई x% ऑफ मार्क्स। तो इसको 80 मार्क्स मिले सर, ये फेल हो गई। अगर इसको x% और मार्क्स मिल जाते तो ये पासिंग के पे पहुंच जाती। गोकुल स्कोर्ड 120 मार्क्स, गोकुल को मिले भाई 120 मार्क्स इन द सेम एग्जाम एंड गेट x प्लस 10% मार्क्स। तो इससे वापिस ले लीजिए x प्लस 10% मार्क्स, जो भी मैक्सिमम होगा उसका। तो दोनों कहां पर आ जाएंगे, पासिंग पे, तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम इज 200, मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 200 है। ठीक है, इफ रिया स्कोर्ड 7x% मार्क्स, तो पहले हम यहां से ट्रांसफर करके लेकर आते हैं भाई। देखिएगा क्या होगा, 2x% प्लस आपके पास 10%, परसेंट भी लगा देते हैं, 2x% प्लस 10% इक्वल्स टू आपके पास 40 बचेगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 है, इसका 10% हम बता सकते हैं 20 हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 200 है, इसका 10% अगर हम बताते हैं सर, तो 10% हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई हमारे पास में 20 बन जाएगा। ठीक है, सो बस 10% का वैल्यू 20 पुट कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ x% इक्वल्स टू आपके पास 20, दैट मीन्स x% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 10। अब आपको पता है कि 200 का x% 10 है सर, 200 का x% आपके पास में 10 दे रखा है। 0 0 0 0, तो 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, तो x का सिंपल वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगा। आपसे बोला है सर इफ रिया स्कोर 7x%, 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 35%। ठीक है, 35% कितना हो जाएगा, 200 का 35% हो जाएगा सर 70। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, रीना एंड मीना स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7500 एंड 12,000, 7500 एंड 12,000, रीना एंड मीना हमारे पास में। इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड ऑफ रीना इज 20 मंथ्स। ठीक है, इसका नहीं पता भाई, सपोज y है। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ रीना मीना 2250 एंड 1800 प्रॉफिट शेयर दे रखा है। सिंपल, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड ऑफ रीना एंड मीना, इनके टाइम के बीच में क्या बताना है सर, हमें डिफरेंस बताना है। तो चलिए एक इक्वेशन यहां से जमा सकते हैं सर, आसानी से हम इक्वेशन जमा लेते हैं। सिंपल, इसको रेशियो में बना दीजिए 75 और 20 है ना। तो 75 इंटू 20 अपॉन 120 इंटू वाई इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 225 अपॉन 180।
9 से काट दीजिए 20 बार, 9 से काट दीजिए 25 बार, 25 से कट जाएगा 3 बार, 20 से काट दीजिए 6 बार, 3 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दीजिए 10 बार। तो कुल मिलाकर y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 10 10। अब अगर पहले ने 20 महीने के लिए लगाया, दूसरे ने 10 महीने के लिए, डिफरेंस कितना होगा सर? 10 मंथ का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ अ पेन ड्राइव इज 500 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच। द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज 3:2। तो वॉच के लिए आपके पास में पूरा डेटा है भाई। एक वॉच है, एक पेन ड्राइव है। हम यहाँ पे सीपी ले लेते हैं, एमपी ले लेते हैं, एसपी ले लेते हैं। देखिए वॉच के लिए रेशियो किस चीज का है वो देखिएगा, द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। मार्क प्राइस अगर 3x है तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 2x है भाई, ठीक है। आगे देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ द पेन ड्राइव इज 5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो मार्क प्राइस ऑफ पेन ड्राइव कितना हो जाएगा सर? 2x प्लस 500 हो जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ पेन ड्राइव एंड वॉच टुगेदर इज 2500। दोनों के लिए देखिएगा, द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द पेन ड्राइव एंड वॉच 3x प्लस 2x प्लस 500, टोटल हो जाएगा 5x प्लस 500 इक्वल्स टू आपके पास में दे रखा है सर 2500। 500 जाएगा 2000, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 400 हमारे पास में हो जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा दोस्त हमारे पास में 400 यहाँ पे। अब हमारे पास सीपी भी आ चुका है, जितना डेटा था सारा का सारा आ चुका है। आगे देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन ड्राइव इफ द शॉपकीपर ऑफर्स द डिस्काउंट ऑफ 20%। तो पेन ड्राइव का मार्क प्राइस पहले निकाल देते हैं। 4 दूनी 8 5 1300 हमारे पास में हो जाएगा, और हमने 20% के डिस्काउंट में बेचा, मतलब 80% में बेचा, तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा सर? 1040 रुपए। तो जो हमने सेल किया है वो कितने में किया? 1040 रुपीज में, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा, देखिएगा। भवानी इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन SI एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 years एंड आमिर इन्वेस्टेड 2000 in SI at the rate of 25% per annum for 7 years. If the ratio of the interest received by भवानी टू आमिर 6:7, ठीक है। तो भवानी ने देखिएगा भाई सर्टेन अमाउंट लगाया, सपोज x रुपीज लगाया, 20% के अकॉर्डिंग 5 years के लिए, ये डिवाइडेड बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड आपके पास में आमिर ने लगाया सर 2000 रुपीज, 25% के अकॉर्डिंग 7 years के लिए, ये हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। 100 कैंसिल आउट, रेशियो कितना है सर? 6:7, ठीक है। आपको भवानी का प्रिंसिपल x का वैल्यू आपको निकालना है सर। तो देखिए 7 से तो ये 7 पहले ही कट जाना है भाई, ठीक है। और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 20 पंचे 100 से ये 2 0 भी काट दीजिए। टोटल आप यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए 25 इंटू 20, तो 500 500 6 का 3000, आपके पास में कितना हो जाएगा सर? 3000 रुपीज कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना हो गया भाई? 3000। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। कार A covers y kilometer in 5 hours. Car B covers y minus 60 kilometer in 8 hours. The ratio of the speed of car A to car B 9:5, ठीक है। स्पीड ऑफ A अगर हमारे पास 9x है तो स्पीड ऑफ B हमारे पास में है सर 5x, ठीक है। पहली कार के लिए देखिएगा, यह y किलोमीटर चलती है भाई 9x की स्पीड से, टाइम कितना लगता है सर? 5 आवर्स का। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? 45x। सेकेंड कार हमारे पास में y माइनस 60 किलोमीटर चलती है, स्पीड है सर इसकी 5x, कितने में? 8 आवर्स में, 8 आवर्स में। तो ये कितना हो जाएगा? 40x। y की जगह में हम रख सकते हैं 45x माइनस 60 इक्वल्स टू 40x हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे 5x इक्वल्स टू आपके पास 60 बचेगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। x इक्वल्स टू अगर 12 हमारे पास में हो जाता है सर, x इक्वल्स टू अगर हमारे पास में 12 हो जाता है तो 9 छिक्के 54, तो y का वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगा 540 किलोमीटर्स, 540 किलोमीटर्स, ठीक है। आपसे पूछा है y प्लस 120 आपको चलना है, तो 540 प्लस 120 टोटल हो जाएगा 660 किलोमीटर्स। और b से चलना है भाई, b का स्पीड कितना है? 5 इंटू 12 60 का स्पीड है सर। तो 60 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो टाइम कितना लग जाएगा दोस्त? 6 घंटे का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। 60 से 11 घंटे का, सॉरी 11 आवर्स का, 6 11 जा 66, 11 आवर्स आपको यहाँ पे लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 720, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ अगर आपके पास 5x है तो ब्रेड्थ आपके पास में 4x है और हाइट आपके पास में 10x है। इसका कर्व सरफेस एरिया बात कहें, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा भाई? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, 9x इंटू
10x आपके पास हो जाएगा, और ये दे रखा है सर 720। 0 0 9 से अगर आप काटते हैं 8 बार तो एक्स स्क्वायर और 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा 4, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, सो लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, जस्ट अ मिनट, लेंथ एंड ब्रेड्थ 5 4 10 इसका एवरेज है भाई हमारे पास में। सो एवरेज कितना हो जाएगा, देखिए एक्चुअल वैल्यू होगी 10 और 8, तो 10 और 8 का एवरेज 18 का एवरेज 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्यूब है इसकी साइड आपके पास आ जाएगी 9। तो आपसे क्या पूछा है भाई, वॉल्यूम, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, अ बोट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 90 kilometer downstream in 7 hours. Second, same boat covers 120 kilometer downstream and 60 kilometer upstream. 60 kilometer upstream and 120 kilometer downstream in 10 hours. इसको सेम कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 3 9 के 27, 270 बटे दी, और 2 120 240 बटे डी, टोटल बचेगा आपके पास में 30/d। 3 7 21, 10 दूनी 20, आपके पास में बचा रहेगा सर 1। तो यहां से अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 30, डाउन स्ट्रीम हमारे पास में स्पीड आ जाएगी सर 30, डाउन स्ट्रीम अगर 30 आ गई तो 3 4 अप स्ट्रीम आ जाएगी सर 10 आपके पास में। आपसे क्या पूछा, बोट का स्पीड, तो बोट का स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का एवरेज, 30 + 10 40, 40/2 20 हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, अ वेसल contains x plus 100 liter of milk and x liter of water. X plus 100 liter of milk and x liter of water. If x plus 20 liter of water, x plus 20 liter of water and x liter of milk is added to the mixture, then the ratio of milk to water 5:3 हो जाएगा। 2 3s are 6x plus 300, 2 5s are 10x प्लस आपके पास हो जाएगा 600, 20 पंचे 100 100 100, तो आपके पास बचेगा भाई 200 इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा सर 50। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो x + 100 का वैल्यू पूछा है, 150 लीटर आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, द एज ऑफ x इज 87.5% ऑफ द एज ऑफ y। ठीक है, 87.5% कितना होगा भाई, 7/8, x और y का एज अगर 8x है, 8a ले लेते हैं, 8a है तो x का एज कितना हो जाएगा सर, 7 ही हो जाएगा। ठीक है, एंड द एज ऑफ x इज 140% ऑफ द एज ऑफ z, तो z का जो 7a है भाई ये अपने आप में कितना है 140%, हमें कितना चाहिए 100%। 7 से 20 बार, 20 से 5 बार, इसका मतलब z का एज कितना हो गया भाई 5a। ठीक है, y इज 15 ईयर ओल्डर देन z, y और z के बीच में डिफरेंस देखिएगा कितने का है भाई 3a का, और इसका वैल्यू कितना दे रखा 15, दैट मीन्स a का एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया 5। इफ द सम ऑफ द x एंड w, तो x का एज कितना हो जाएगा भाई 35, x + w ये आपके पास 62 है, और x का एक्चुअल एज हमारे पास में कितना आ जा रहा है सर 35 आ जा रहा है, 35 आ जा रहा है, तो 25 और 2 w का एज कितना हो जाएगा रिमेनिंग 27। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला, द इफिशियंसी ऑफ ABC इज 243, ABC इफिशियंसी है सर 2 4 एंड 3, B अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, तो टोटल वर्क अगर सेम इफिशियंसी मानते हैं तो 4B की इफिशियंसी है 18 डेज लगता है, दैट मीन्स टोटल वर्क हो गया 72 यूनिट। ठीक है, इफ ABC टुगेदर स्टार्ट द वर्क, तो ABC ने साथ में काम स्टार्ट किया भाई, कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो देखिएगा मिलके काम अगर करते हैं तो 4 3 7 2 9, 9 चौका कितना यूनिट काम हो गया भाई 36 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, सी लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, इसके बाद में जो रिमेनिंग वर्क है 36 यूनिट, अब वो कौन करेंगे भाई ए और बी मिलके करेंगे, ए और बी कितना करते हैं 6, तो इनको कितना दिन लगेगा सर 6 दिन का इनको टाइम यहाँ पे लग जाएगा, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में 6 डेज का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपसे कह रहा है इक्वेशंस है आपके पास में, देखिएगा 23x नेगेटिव आएगा भाई आपके पास में, 120 आपके पास में यहाँ पे बनना चाहिए,
120 आपके पास में यहाँ पर बनना चाहिए, तो 15 और 8 में टूट जाएगा, 15 अट्ठे 120 बिल्कुल, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, माइनस का 23 आएगा, दोनों के दोनों आपके पास में पॉजिटिव यहाँ पर रहने वाले हैं भाई, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास 3, और 8/5 अगर हम करते हैं तो 1.6 हमारे पास में हो जाएगा। सेकंड 15 है तो 5 और 3 में टूट जाएगा, 5 और 3 में हमारे पास टूट जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई का कंडीशन सेट होगा सर, यहाँ पे एक्स इज लेस देन और वाई का कंडीशन बिल्कुल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा आपके पास में 266 आपके पास में यहाँ पर दे रखा है भाई, 266 और जोड़ने घटाने पे आपके पास 33 बनना चाहिए। 266 क्या होगा, 14 का भी मल्टीपल है ये और 19 का भी, तो 19 और 14 दोनों पॉजिटिव, 156 आपके पास में बनना चाहिए भाई, तो इसको हम ले सकते हैं 13 12, 13 और 12 में ये टूट जाएगा। कंपैरिजन करेंगे तो x आपके पास ग्रेटर देन बन जाएगा, x आपके पास में ग्रेटर देन बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं भाई, अगला देखिएगा, ये तो पूरा रूट एक्स में है, 12 रूट एक्स माइनस 18 बाई रूट एक्स, इसको पूरे को रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा भाई 12x माइनस 18 बराबर 3x, तो 12 माइनस 3 9x बराबर 18, तो x का वैल्यू सिंपली कितना बन जाएगा सर 2 आपके पास में आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। सेकंड देखिएगा 58, तो 29 और 2 में टूट जाएगा, 29 और 2 में, तो आप कह सकते हैं x इक्वल्स टू वाई और x लेस देन बाय x लेस देन y, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y की कंडीशन यहाँ पे सेट हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा द टाइम टेकन बाई 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन B टू क्रॉस ट्रेन A running in the same direction is 90% of that taken by train A to cross 290 meter long train C running in the same direction, speed of train A। चलिए डिफाइन करते चलते हैं भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। 1 बाई 1 यहाँ पे पहले डेटा डिफाइन कर लेते हैं, फिर इक्वेशन लिख लेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन ए अगर हम बात करते हैं कि x है हमारे पास में, और आगे बढ़ते हैं, और कुछ कंडीशन है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 5 मीटर पर सेकेंड लेस देन दैट ऑफ ट्रेन बी, तो स्पीड ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी भाई x प्लस 5, और आगे बढ़ते हैं, एंड ऑल्सो 5 मीटर मोर देन, दैट मीन्स स्पीड ऑफ सी कितनी हो जाएगी सर x माइनस 5, स्पीड तो तीनों की आ गई। और देखते हैं पहली कंडीशन, द टाइम टेकन बाई 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी, तो लेंथ ऑफ बी हमारे पास में 240 है, लेंथ ऑफ ए नहीं है भाई हमारे पास में, लेंथ ऑफ ए हमारे पास में नहीं है, सपोज हम इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए, हमें लेंथ ऑफ ए निकालनी है, चलिए इसको लगाते हैं, जमाते हैं ना। और लेंथ ऑफ सी दे रखी है क्या, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड नहीं, सी के लिए नहीं दे रखी भाई, दे रखी है 290 दे रखी है, लेंथ ऑफ सी भी हमारे पास 290 गिवन है। पहली कंडीशन जमाते हैं भाई, देखिएगा टाइम टेकन बाई 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी टू क्रॉस ए, तो बी जब ए को क्रॉस करती है तो डी प्लस 240, डायरेक्शन कैसी है भाई सेम डायरेक्शन, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस हमारे पास में आ जाएगा, ए और बी के बीच में डिफरेंस कितने का है सर 5 का, 5 का। ये किसके बराबर होगा सर, बी और सी को क्रॉस करा रहे हैं हम आगे, ट्रेन ए टू क्रॉस सी, ए और सी को क्रॉस कराते हैं भाई, तो ए और सी जब क्रॉस होती है तो देखिएगा कितना चलेगी, डी प्लस 290, और डिफरेंस तो यहां पर भी 5 का ही है, डिफरेंस तो यहां पर भी 5 का ही है, और इसका कितना है सर 90% है, इसका 90% है, ये 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0, देखिएगा 10 डी 9 डी, यहाँ बचेगा सिर्फ डी 2400, और यहां पर आपके पास में हो जाएगा भाई 29 इंटू 9 2610, 261 होता है, 2610 माइनस 2400, तो डी का जो वैल्यू बनेगा भाई वो कितना बन जाएगा 210 मीटर्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो ऐसी है कि आपको परेशान कर सकती है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा सेट आपको बढ़िया से क्लियर हो चुका है, तो जल्दी से अपना कमेंट जरूर से करके बताइएगा क्या लगा, और अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके की क्लास के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।